तो दलित, बतौर दलित एक्टिविस्ट, बीजेपी आपको नहीं लगता है कि दलित विरोधी? हाँ देख कल का, हाँ कल वाला देख, ए जी आप लोग भी देख लीजिएगा विज्ञापन। अभी हमको ये पूछ रहे हैं, इन बताइए वोल्टनिया नहीं मराएगा? हाँ एकदम हमारे माझी जी का जानवे करते हैं आप, पहले भी चाबी दिए रहते थे। गिनती सिनती खत्म हो गई है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो हो रही थी, और मांझी जी की पार्टी को 4 सीटें आई है। अब ऐसा मामला हो गया है कि मांझी जी जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी। अभी तो मांझी जी नीतीश कुमार के साथ हैं और कह रहे हैं कि नीतीश जी के साथ ही रहेंगे, यानी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अगर मांझी जी पलट के उधर चल जाते हैं, उधर माने तेजस्वी यादव की तरफ, तो सरकार तेजस्वी की भी बन सकती हैं। हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी जी की पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष वैसंत्री साहब, वैसंत्री रजक, BL वैसंत्री। तो इनसे बात करेंगे कि क्या कभी संभावना ऐसी बनेगी कि आप नीतीश जी के साथ नहीं रह के तेजस्वी जी के साथ जाएंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसी कोई संभावना? दूर दूर तक कहीं ये संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं, तनी मनी कुछ भी नहीं कही तो दूर दूर तक नहीं है। अब मांझी जी को कहेंगे चलिए CM बना देता, तब भी नहीं, हाँ तब भी नहीं, मन नहीं डोलेगा सर? नहीं डूलेगा। कहे जैसे महाराष्ट्र में हुआ ना। होने दीजिए, लेकिन बिहार में इस तरह की बात नहीं होगी, और नीतीश बाबू के साथ कम से कम अब भविष्य में ये बात होगी ही नहीं सकती। जैसे मांझी जी को CM बनाया गया था नीतीश जी के द्वारा, तो मांझी जी कहते थे कि हमको रबर स्टंप की तरह नीतीश जी CM बनाए, तो अभी तो मांझी जी के क्लच में आ गए नीतीश कुमार। नहीं नहीं, देखिए वो तो बात बीत गई, जो बात बीती सो बीत गई, अब उस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी है। अब नया युग, नए एहन है कि नया युग मने मांझी जी के बेटा जो है संतोष मांझी, उनको डिप्टी CM बना दिया जाएगा। आयोगों ने मुकेश सहनी कहते थे कि हम डिप्टी CM हैं, मल्लाह का बेटा डिप्टी CM बनेगा। ये दोनों डिप्टी CM बना के तेजस्वी जी CM बन सकते हैं, ऐसी संभावना है? तो अगर जरा मैंने बताया। नहीं, हम तो आपको बता दें कि न हमको डिप्टी CM की लालसा है, न मंत्रिमंडल में रहने की लालसा है। ये सारी चीज़ें जो है, अब हम लोग, हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता और हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो नेता हैं श्री जीतन राम मांझी जी, वो कंप्लीट और कंप्लीट नीतीश कुमार के साथ हैं, रहेंगे जब तक नीतीश कुमार हैं। को मंत्री बनवाइएगा? नहीं, हमारी वो भी कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड, ये सब प्रायोरिटी है मुख्यमंत्री का। अच्छा, मांझी जी जो लड़का हैं संतोष भैया, उनको तो मंत्री बनवाइए न करिएगा? नहीं नहीं, देखिए वो सब जो है वो मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है, किनको मंत्री बनावेंगे और किनको मंत्री नहीं बनावेंगे। वो निर्भर करता है मांझी जी पर कि किनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री पे निर्भर करता है कि किसको मंत्री बनाएंगे, और मांझी जी पे निर्भर करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, आपको तब गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी ये हो रही है कि NDA ने ये तय किया था सर्वसम्मति से कि अगर नीतीश बाबू को कम भी सीट आएगा तो मुख्यमंत्री वही होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कहा, JP नड्डा ने भी कहा। चीज़ पूछते हैं, सारे लोगों ने एगो छोड़िए नहीं सब बात राजनीति वाला रिजल्ट। आप हैं अनुसूचित जाति से, आप बुद्धिजीवी हैं, आप बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और दलित एक्टिविस्ट भी। इस उम्र में भी आप राजनीति में आने से पहले सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे, खास करके दलित इश्यूज़ पर, पिछड़ों के मुद्दे पे। तो दलित, बतौर दलित एक्टिविस्ट, बीजेपी आपको नहीं लगता है कि दलित विरोधी? नहीं, देखिए हमारा तो अलग अस्तित्व न है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एक अलग अस्तित्व में रहता है। और आपको पता है कि जो 4 हम जीते हैं, चारों में से एक को छोड़ करके 3 दलित विधायक हैं। हाँ, प्रफुल्ल मांझी और ज्योति मांझी और जीतन राम मांझी दलित है। एगो दिक्कत ये है न है कि सब टिकटवा मांझियों को काहे मिला, माने पासी, चमार, धोबी, पसमान। अगर ये हमको सीट ज़्यादा मिलता तो हम सबको बांटते, लेकिन कम में मिला तो सब मांझी जी को दे दीजिएगा। नहीं, हम दिए ना 2 को, एक दिए जादव को दिए, एक भूमिहार को दिए, थोड़े हम नहीं दिए। अब बाकी एकागो पासियों को दे देते, चमार को दे देते, या दुसाधु को किसी एक को दे देते ना। तो जैसे होता है ना कि रामविलास, सुनिए ना चाचा, रामविलास पासवान पर नहीं आरोप लगता है कि खाली दुसाधु को टिकट देते हैं या पारिवारिक,
तो मांझी जी पर ही दाग, जैसे आप हैं रजक समाज से। हाँ, ठीक है। एक हमारे रजक समाज में एको विधायक बना है। हमारे जो मुद्दा था यहाँ इस पार्टी का मेन मुद्दा था हमारा कि हम किसी तरह से जो श्योर शॉट है उस पर हम जाएं और जीत कर आएँ। और हमारा जो पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि हमको आप बुझ ही रहे हैं कि 15 में स्थापित हुआ, लेकिन हमको मान्यता मिल ही नहीं रही थी। हाँ, मान्यता मिल गई। चुनाव आयोग कहे कि भाई आपके पास आदमी कहाँ है, हाँ, आप 2 भी रहते तो अब मिल चुनाव जाएगा। चिन्ह बदल गया। सुनिए सर, अब जो होगा नहीं, वो सवालवा नहीं हमारा मुद्दा वही था। सर, ये मुद्दा नहीं था कि सबको टिकट बांटना। नहीं अब छोड़िए, क्वेश्चन में ये है कि जैसे बीजेपी तो आरक्षण विरोधी है, ये फैसला लेन करती है, नहीं, देखिए वो कैसे ये मानते हैं कि नहीं? ये देखिए अभी सरकार ने, आपको नहीं पता है, एक बहुत बड़ी चीज़ कल के अखबार में आया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को और अठावले जी को भी कि उन्होंने एक विज्ञापन निकाला है। और कल देख के हमको बड़ा ये प्रसन्नता व्यक्त किए कि क्या निकाला है। तो आपको जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और बीसी, तो इनको सरकार जो है ये कहते हैं कि लोन जो देने के लिए है, इंडस्ट्री बैठाने के लिए, वो शेड्यूल कास्ट को 20 करोड़ तक दे सकती है। और लेकिन देती कहाँ? कल निकाल में क्या नोटिस सर, मुद्रा लोन में क्या था ना, मुद्रा लोन छोड़िए ना, कल जो निकाला सर ये तो पुराना है। नहीं, कल का पढ़िए, कल की बात जो हर बैंक को एटलीस्ट एक कल दलित एक महिला को देना है। वो बैंक के थ्रू नहीं है ना, वो जो है वो बैंक किसका है? आप बैंक सरकार का है। अच्छा छोड़िए सब बात में, ये इस पर ही जान लीजिए, नहीं जानना चाहिए आपको, नहीं जानना चाहिए ये जो है। और विज्ञापन पढ़ लेंगे, अखबार को देख लेंगे। हाँ देख कल का, हाँ कल वाला देख। ए जी आप लोग भी देख लीजिएगा विज्ञापन। अभी हमको ये पूछ रहे हैं, इन बताइए, वोल्टनिया नहीं मराएगा? ना एकदम ना। ना, हम नहीं बोला पक्का? पक्का आप बहुत कुछ हैं पार्टी में, है, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, एकदम है प्रदेश अध्यक्ष, तब और नीति निर्धारण भी कर देते हैं। ये अच्छी बात है। ये किसी दलित की पार्टी है, खास करके दलितों की पार्टी मानी जाती है हम पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष भी दलित, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित। और हम ये उम्मीद रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि अगर बीजेपी या नीतीश कुमार कोई दलित विरोधी फैसला ले, आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो आप लोग तो पूरा चाबी दे रहिएगा कस के। हाँ एकदम, हमारे माझी जी का जानवे करते हैं आप, पहले भी चाबी दिए रहते थे। और मैंने दलित विरोधी कोई काम होता था तो पहले भी हम लोग चाबी देते थे, सरकार को देते थे। और अभी भी दलित विरोधी नहीं काम होगा। माझी जी एक तहिए कि ऊपर जो भी दिखलाई पड़ता हो, लेकिन भीतर से वो शुद्ध और शुद्ध है, शुद्ध और शुद्ध दलित है। वो तो शुद्ध नहीं रहेंगे, शुद्ध दलित है। हम शुद्ध हैं, आप आप शुद्ध हैं, हम भी शुद्ध हैं। अशुद्ध क्या रहता है जी? हम बहुत सारा था। ब्लड प्योरिटी वाली बात तो है। हम लोग का ब्लड प्योर है, प्योर दलित ब्लड है, मूल निवासी वाला, मूल निवासी वाला। और हमारे जीतन राम मांझी ने कहा था विधान लेकिन एगो बात बोले, विधानसभा में खड़ा होकर कि हम मूल निवासी हैं। हाँ ना, वो तो बोलवे कि भाषण में बोले थे तब कि दलित आदिवासी देश के मूल निवासी हैं, सवर्ण विदेशी। सुनिए ना, ये तो बड़ी बढ़िया न हुआ। नीतीश जी को आप लोग भी चपले रहिएगा, हम पार्टी वाला, और उन्हें भाजपा चपले रहेगा, उन्हें मुकेश सहनी भी, सब मिलके नीतीश जी को पहले की तरह चापे नहीं गा, वो रंग रूठ में नहीं रहेंगे। अब जो है सब, अभी कल आप बैठक हुई थी रात में, आपको यहाँ नीतीश जी के भाजपा कार्यालय में, आप गए थे? उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया नीतीश कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री ओहो रहेंगे। सुनिए ना, जब मांझी जी सीएम बनाए थे नीतीश जी, तो नीतीश जी निर्णय ले लिए थे कि मांझी जी को सीएम बनाना है, बनाइए दिए। उसके बाद ने चबिया पड़ता था कि ऐसे करना है। देखिए परिस्थिति जो होती है ना, वही परिस्थिति नीतीश जी को भी ये परिस्थिति नहीं, वो लोग जो इर्द गिर्द रहता है ना, वही लोग सब करवा देता है। अच्छा। और ये हमारे जो इस बार जो ठोक ठटा के काम हो रहा है, जब तक हम हैं नहीं यहाँ पर, ये सब नहीं होने देंगे और दलित हित की रक्षा भी करेंगे। और माझी जी हमारे इस बार बहुत तपे तपाए और बहुत ठोस ढंग से काम करेंगे, बहुत अहम रोल में रहेंगे। एक चीज़ पूछ रहे हैं, एगो कई गो जो डिसीजन लिए थे मांझी जी जब सीएम, 34 निर्णय लागू कराइएगा? एकदम कराएंगे, पक्का? पक्का। नहीं करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं। नीतीश जी का जो बयान सब आया है, जैसे दलितों को, सब दलितों को पक्का मकान देंगे।
कहाँ जमीनियों ने दिया, पक्का मकान बोलते। इस बार हुआ ना भाई, तो अब जब इस फिर जब नहीं मिलेगा तो फिर आपके पास आएंगे। हाँ जरूर आइएगा। नहीं अब दलित का हत्या होगा या दलित के बाद कोई बेइंसाफी होगी तब आइएगा हमारे यहाँ, और हम भाई से बात कीजिएगा। हम आपको वादा करते हैं कि ये कभी कुछ नहीं होगा, दलित का कोई अहित नहीं होगा। चलिए, तो BL बेसंत्री साहब हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। इनका कहना है घुलटनिया मारने की अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन हम ऐसा फील करते हैं कि मांझी जी भी अस्थिर नहीं रहेंगे। कहीं कुछ दलित विरोधी गतिविधि हुई सरकार के द्वारा तो मांझी जी को देर नहीं लगेगा। ऐसी हम बोल रहे हैं सर, आप नहीं, आप बोलिए। हाँ, ऐसी संभावना हम बोल रहे हैं। तो देखिए आप क्या सोचते हैं भाई, सब कुछ तो जानिएगा। हाँ, वीडियो खींच लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए। और जय भीम बोलिए। जय भीम, जय भारत। जय भारत।